शारिक जब इतने दिन बाद ऑफिस आता है तो तलहा उसे अपने ऑफिस में बुलवा लेता है। अब शारिक को तो यही लगता है कि यहाँ ऑफिस में रोशी ने किसी को भी नहीं बताया होगा कि मैंने उसके साथ क्या किया। इसीलिए तलहा से कहता है कि सर आई एम सॉरी, मैं चूंकि हॉस्पिटलाइज था और अनकॉन्शियस था तो ऑफिस इन्फॉर्म नहीं कर पाया। जिसपे तलहा कहता है कि आप बताना पसंद करेंगे कि हॉस्पिटलाइज क्यों थे। तो शारिक झूठी कहानी बनाते हुए कहता है कि सर आपको तो पता है ना, आजकल के मोटरसाइकिल सवार ट्रैफिक रूल्स को बिल्कुल फॉलो नहीं करते। अचानक सामने से मोटरसाइकिल आया और मेरी गाड़ी से टक्कर हो गई, जिसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। 4-5 दिन हॉस्पिटल रहने के बाद आज ऑफिस आया हूँ। तलहा उसे कुछ देर गौर से देखता है कि किस चालाकी से ये शातिर इंसान झूठ बोलता है। उसके बाद कह ही देता है कि शर्म आनी चाहिए आपको मिस्टर शारिक, और फिर उसे बता देता है कि मुझे सब पता है किस तरह शारिक ने एक मासूम लड़की की इज्जत तार तार करने की कोशिश की। अगर बर वक्त वो लड़की अपनी इज्जत बचा के वहां से ना भागती तो पता नहीं आज उसके साथ क्या होता। और इस बात पर भी शुक्र अदा करें कि उसके हाथ में कोई डेकोरेशन पीस था जो उसने आपके सर पे दे मारा। अगर उसके हाथ में रिवॉल्वर होता तो आज आप इस दुनिया में नजर ही ना आते। शारिक को तो हैरत का झटका लगता है कि सर को सब पता है। उसके बाद माफी तलाफी की कोशिश करता है, लेकिन तलहा उसे साफ कह देता है कि आप जैसे लूज करेक्टर इंसान के लिए हमारे ऑफिस में कोई जगह नहीं है। आपका टर्मिनेशन लेटर एचआर डिपार्टमेंट में है, अपने ड्यूज क्लियर करें और यहाँ से चले जाएं। दोबारा मुझे मेरे ऑफिस के इर्द गिर्द आप नजर भी ना आए। इतने में ऑफिस बॉय के थ्रू रोशी को भी पता चल जाता है कि शारिक सर तलहा के ऑफिस में है। वो तो गुस्से में बिफरी हुई शेरनी की तरह वहां पहुंच जाती है। शारिक को गिरेबान से पकड़ती है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। तलहा को रोशी की ये हरकत भी पसंद नहीं आती, इसलिए बड़ी मुश्किल से शारिक की गर्दन उससे छुड़वाता है और शारिक को वहां से दफा हो जाने का इशारा करने के बाद रोशी से कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि मिस आयत आप इतनी इमेच्योर क्यों हैं। क्या जरूरत थी शारिक के साथ आपको ये हरकत करने की, और आपकी इत्ला के लिए अर्ज है कि मैं शारिक को पहले ही इस जॉब से टर्मिनेट कर चुका हूँ। रोशी तो तलहा की इस इंसल्ट पे काफी शर्मिंदा हो जाती है, जबकि तलहा उसे यही सजा देता है कि आज आप सारा दिन मेरे ऑफिस में मेरे सामने बैठेंगी और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखेंगी। रोशी वहां बैठ तो जाती है, लेकिन उसके लिए दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल सर फरहान तलहा के कहने पे ही रोशी को एक इम्पोर्टेंट असाइनमेंट तैयार करने के लिए देते हैं। रोशी को जब पता चलता है कि ये असाइनमेंट मुझे सर तलहा को सबमिट करवानी है तो वो दिन रात एक कर देती है अपनी असाइनमेंट को बेस्ट बनाने के लिए। ऑफिस में भी रोशी के कुलीग और घर में माही बहुत हैरान होती है रोशी को इस दिल जमी से काम करते देखकर। नेक्स्ट डे जब वो अपनी असाइनमेंट सर फरहान को देती है ताकि वो सर तलहा को सबमिट करवा सके एक दफ़ा गो थ्रू करके, तो सर फरहान तो रोशी की असाइनमेंट देखकर वाकई ही हैरान रह जाते हैं, क्योंकि बज़ाहिर इतनी लाउबाली केयरलेस नजर आने वाली लड़की ने इतनी बारीक बीनी से असाइनमेंट बनाई है कि शायद ऑफिस का कोई सीनियर एम्प्लॉय भी ना बना पाता। अब सर फरहान जब सर तलहा को रोशी की असाइनमेंट की तारीफ करते हैं तो तलहा स्पेशली रोशी को बुला के कहता है कि मिस आयत, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने ये काम वाकई ही बहुत बेस्ट और मेहनत से किया। रोशी को भला और क्या चाहिए, वही तलहा जिसे रोशी की हर हरकत काबिले एतराज लगती थी। अब जब उसी से तारीफ सुनने को मिल रही है तो रोशी तो समझो खुद को आसमान में उड़ता हुआ महसूस करती है। अब इसी दौरान में तलहा का बेटा मोहित अपने दादा के साथ जब ऑफिस आता है तो वही मोहित जो बिल्कुल खामोश रहने वाला नॉन रिस्पॉन्सिव चाइल्ड बन चुका है अपनी माँ की डेथ के बाद से, जब रोशी के पास बैठता है और इतफाक से रोशी और मोहित के इंटरेस्ट भी म्यूचुअल हैं, दोनों ही अपनी पसंद की वीडियो गेम खेलते हैं, तो मोहित इतना एक्साइटेड नजर आता है कि उसके दादा और उसके फादर जब मोहित को इस तरह से गेम में इन्वॉल्व होते हुए देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि मोहित तो अब किसी चीज में भी दिलचस्पी लेता ही नहीं था। अब तलहा जब मोहित से घर चलने के लिए कहता है तो वो अपने दादा और बाबा से कहता है कि रोशी भी मेरे साथ चलेगी। तलहा बड़ा हैरान होता है कि मोहित ने पहली बार किसी को साथ चलने का कहा है, क्योंकि स्कूल से भी तो उसकी यही कंप्लेन आती थी कि वो स्कूल में ना तो किसी से बात करता है ना ही दोस्त बनाता है। तो यूं रोशी और मोहित की दोस्ती तलहा के दिल में रोशी की मोहब्बत का पहला बीज बो देती है। उस दिन पहली बार तलहा रोशी को किसी और ही नजर से देखता है और बस देखता ही चला जाता है। अब यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, जबकि मोहित घर जाके भी रोशी को याद करता है, अपने बाबा से रोशी के साथ मिलने की जिद करता है। तो मोहित के दादा कहते हैं कि मैं आपको रोशी से जरूर मिलवाऊंगा, जिसपे तलहा अपने बाप को साफ मना कर देता है कि कोई जरूरत नहीं है, ना ही आज के बाद आप मोहित को ऑफिस लाइएगा। मैं नहीं चाहता कि मोहित रोशी से इतना अटैच्ड हो, क्योंकि वो लड़की जात है, कल कलां उसकी शादी होनी है। कहीं ये अटैचमेंट मोहित के लिए एक नया ट्रॉमा ना क्रिएट कर दे। मोहित तो अपने बाप की ये बात सुन के उदास होकर बैठ जाता है कि बाबा मुझे रोशी से मिलने की परमिशन नहीं दे रहे, जबकि दादा कहते हैं कि कल की कल देखी जाएगी। मैं अपने मोहित को आज खुश देखना चाहता हूँ और दादा वादा करते हैं कि मोहित को रोशी से जरूर मिलाएंगे। बाबा ने मोहित को ऑफिस जाने से मना किया है ना, तो कोई बात नहीं, हम रोशी को ही यहाँ बुला लेते हैं। तो आबिद साहब रोशी को कॉल करके कहते हैं कि भाई मोहित तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा उदास है और मिलने की जिद भी कर रहा है। अब मैंने उससे वादा किया है कि मैं उससे रोशी को जरूर मिलाऊंगा, लेकिन हम ऑफिस तो नहीं आ सकते। क्या ये पॉसिबल है कि ऑफिस टाइमिंग के बाद आप ही इधर आ जाओ हमसे मिलने? आप, मैं और मोहित मिलके पार्क चलेंगे। रोशी तो फटाफट हामी भर लेती है और ऑफिस के बाद सीधी मोहित से मिलने पहुंच जाती है। मोहित रोशी को देखकर इतना एक्साइटेड होता है कि आज वो रोशी के कहने पे वो तमाम झूले लेता है जो तलहा के बार बार कहने पे भी वो लेने से साफ इनकार कर देता था।
चूंकि ट्रॉमा के बाद मोहित स्लाइड से भी डरने लगा था, लेकिन जब रोशी नीचे खड़ी कहती है कि मोहित आ जाओ, मैं हूं ना यहाँ पे, मैं आपको पकड़ लूंगी, तो मोहित रोशी की बात सुनते हुए फौरन स्लाइड ले लेता है। और आबिद साहब तो जब ये देखते हैं बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि मेरा मोहित इतनी जल्दी रिकवर हो रहा है। और ये खुशखबरी जाके तलहा को जब सुनाते हैं, तलहा जो इस बात पर खुश भी है कि उसका बेटा ठीक हो रहा है और उसके दिल में रोशी की मोहब्बत भी जाग रही है, लेकिन उसे पता है कि ये मोहब्बत एक तरफा है और इसकी कोई मंजिल नहीं है। फिर आबिद साहब यानी तलहा के फादर की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो जाती है, बीपी शूट कर जाता है, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। और तलहा भी सारा वक्त अपने बाप के सर पे बैठा रहता है, बहुत परेशान होता है। इधर ये परेशानी कि वो अपने फादर को यूं हॉस्पिटल में अकेले छोड़ के नहीं जा सकता, उधर वो परेशानी कि मोहित घर पे अकेला है। अब सुलेमान साहब को जब अपने दोस्त आबिद की तबीयत की खराबी का और हॉस्पिटलाइज्ड होने का पता चलता है, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। अपनी बेगम और रोशी के साथ ही बैठे होते हैं, कहते हैं कि बहुत बड़ा सदमा है, पता नहीं तलहा अकेले कैसे हैंडल करेगा। तो रोशी के दिल में फौरन मोहित का ख्याल आता है कि वो तो घर पे अकेला होगा, इसीलिए अब वो अपने पेरेंट्स से इजाज़त लेके और तलहा को कॉल करेगी कि क्या मैं मोहित के पास घर जा सकती हूँ। तलहा को तो जैसे रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि वो तो खुद मोहित के लिए बहुत परेशान था, क्योंकि मोहित अपने बाप के बगैर खाना भी नहीं खाता। तो नाजरीन, अब लगता यही है कि जितने दिन आबिद साहब हॉस्पिटल में रहेंगे, तलहा जाहिर है कि अपने फादर के साथ रहेगा और इतने दिन मोहित रोशी के साथ घर में वक्त गुजारेगा। और आहिस्ता आहिस्ता वो इतना रिकवर कर जाएगा कि जब तलहा और आबिद साहब हॉस्पिटल से घर जाके इतने दिन बाद मोहित को देखेंगे, तो एक खुशगवार हैरत उन्हें घेर लेगी, क्योंकि मोहित वही ट्रॉमा से पहले वाला मोहित बन चुका होगा। नाजरीन, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। रोशी और तलहा की जोड़ी खास तौर पे कैसी लगती है, इसके बारे में ज़रूर बताना है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और